गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। पिछले टॉपिक में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आधुनिक अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की भूमिका अथवा महत्व, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन मॉडर्न इकोनॉमी। जैसा कि अपन देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास की गति और औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था का क्या होता है, प्रतिबिंब होती हैं, और इसलिए उद्यमिता को औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास का मूल आधार, एक बेसिक स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अविकसित, विकासशील और विकसित सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए उद्यमी देश के अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों जैसे मानव श्रम एवं पूंजी का मैक्सिमम और अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने भी कहा है कि उद्यमी क्या है, उद्योग का एक कप्तान होता है, एक कप्तान के रूप में उसको माना जाता है, क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चितता का वाहक ही नहीं बल्कि एक प्रबंधक, एक भविष्य दृष्टा और नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक और देश के आर्थिक ढांचे का क्या करता है, निर्माण करता है, और इसलिए उसको आर्थिक ढांचे का निर्माता भी माना जाता है। तो इस प्रकार से उद्यमी देश को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में एक अपनी अहम भूमिका निर्वाह करता है। तो इस आधार पर आधुनिक अर्थव्यवस्था में हम उद्यमिता के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास का चक्र। उद्यमी क्या है, देश के आर्थिक विकास का एक चक्र अथवा एक कर्णधार के रूप में कहा जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देश की जो कार्यशील जनसंख्या के लिए एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के अवसर ये उपलब्ध कराता है। संसाधनों का समुचित उपयोग कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी ये अपना महत्वपूर्ण सहयोग देता है, योगदान देता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान देते हुए एवं पूंजी निर्माण को बढ़ाने में भी ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट, व्यवसाय का ये आधार है, बेसिस ऑफ बिजनेस। प्रत्येक व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं, कई तरह की रिस्क लेकर चलता है एक एंटरप्रेन्योर। तो इसलिए जब तक कोई भी व्यक्ति इन जोखिमों को उठाने के लिए तैयार न हो, तब तक वह व्यवसाय की सफलता को संभव नहीं बना सकता है। तो इसलिए उद्यमिता को व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण आधार कहा गया है। फिर है समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता, ऑर्गेनाइजर ऑफ द सोसाइटीज़ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसके लिए जैसे जेम्स बर्न ने कहा है कि उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, और वह समाज के जो अप्रयुक्त संसाधन है, जो बेकार पड़े हुए संसाधन है, उन संसाधनों को उत्पादन कार्यों में नियोजित करता है और उनका अनुकूलतम उपयोग यानी मैक्सिमम यूज़ करता है, जिससे न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ उत्पाद समाज को मिलना संभव होती हैं। यानी एक बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का निर्माण भी एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। फिर है नवीन वस्तुओं के उत्पादन में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। उद्यमी क्या करता है, उद्यमी नई विधियों एवं आविष्कारों के आधार पर नए उत्पादों की संभावनाओं का पता लगाता है, उसके लिए वो रिसर्च करता है, शोध करता है और विकास कार्यक्रमों का सहारा लेता है और बाज़ार में नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद उपलब्ध कराता है। फिर है नवीन उत्पादन तकनीकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स। उद्यमी क्या है, सदैव उत्पादन की नई नई तकनीकों की खोज करता है, उनकी जानकारी हासिल करता है, इनमें सुधार करता है, विकास करता है और परिवर्तित तकनीकों को लागू भी करने का प्रयत्न करता है। और इस प्रकार से नवीन उत्पादन को लेकर उनके प्रयास करते हुए
अच्छी से अच्छी तकनीक को उपयोग करने का प्रयत्न करता रहता है। फिर है पूंजी निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही पूंजी के अभेद्य दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकती, बल्कि पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकती हैं। और हमारे देश में जो उद्यमी हैं या उद्यमियों ने जनता से पूंजी प्राप्त करके और उसे उत्पादक कार्यों में भी लगाया है। तो अंशों एवं ऋण पत्रों की बढ़ती हुई मांग इसका प्रतीक है। हम देखते हैं आजकल शेयर मार्केट में किस प्रकार से व्यक्तियों का आकर्षण हो गया है, व्यक्तियों की शेयर्स के और जो ये डिबेंचर्स हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से पूंजी निर्माण में भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। नवीन बाज़ारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। उद्यमी विद्यमान बाज़ारों में तो अपने उत्पादकों की निरंतर पूर्ति का प्रयास जारी रखता है, लेकिन साथ ही वो नवीन बाज़ारों की भी खोज करता है, नए नए मार्केट्स ढूंढता है और नए मार्केट्स को ढूंढकर जिससे कि बाज़ारों का भी विस्तार हो सके और उन बाज़ारों में वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स को भी भेज सके और वहाँ अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट को बेचकर उनकी सेल कर अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा सकता है। तो इस तरह से उद्यमी क्या करता है, नए नए बाज़ारों को विकसित करता है, उनके जानकारी हासिल करता है और नए नए मार्केट्स के अंतर्गत विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज। इसके लिए जैसे पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, उद्यमिता व्यवसाय के विकास, नवप्रवर्तन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्यमी अपने विद्यमान उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में वृद्धि करने, विद्यमान उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने और नई वस्तुओं का उत्पादन करने, अपने बाज़ारों को विकास करने और अपने ग्राहकों के क्षेत्र को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। तो इस तरह से जो पहले से जिन उपक्रमों में वो कार्य कर रहे हैं उन उपक्रमों के अंतर्गत और अधिक स्प्रेड करने का प्रयत्न करता है, उनमें और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उनका विस्तार लाता है। फिर है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने में सहायक, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंजेज इन सोशल सेटअप। उद्यमी के प्रयासों से ही समाज में क्या होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन आते हैं और इस प्रकार से अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी परंपराएं समाज से समाप्त होने लगी हैं या हो रही हैं, जैसा कि अभी अपन वर्तमान में देख रहे हैं। तो इस तरह से नवीन तकनीकों को अपनाकर नई वस्तुओं का निर्माण कर और नए उद्योग धंधों को स्थापित कर रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने में भी एंटरप्रेन्योरशिप अपनी एक महत्वपूर्ण रोल का निर्वाह करती हैं। फिर औद्योगिक वातावरण के निर्माण में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। उद्यमी नए उद्योगों की संरचना कर उद्यमों को उद्योग में लगाने हेतु प्रेरित करते हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास को गति मिलती है और औद्योगिक वातावरण भी तैयार होता है। फिर रोजगार के अवसरों में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने उपक्रम का विस्तार करता है। जैसे आपको बताया कि वो निरंतर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, अपने बिजनेस में नए नए इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ताकि उसका व्यवसाय और आगे तक बढ़ सके। तो जितना अधिक व्यवसाय आगे बढ़ेगा, जितने अधिक नए उत्पादों का विकास होगा, नए उपक्रम बाजार का विस्तार होगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत समाज के विभिन्न बेरोजगार व्यक्तियों को क्या होगा, रोजगार मिलना आसान होगा। तो जिससे देश की जितना अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा उतना ही देश की गरीबी का क्या होगा, उन्मूलन होगा, देश की गरीबी कम होगी और व्यक्ति अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास भी करने लगेगा। तो इस प्रकार से विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर देने वाला माना जाता है। फिर जीवन स्तर में योगदान या जीवन स्तर में वृद्धि,
कंट्रीब्यूशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उद्यमियों ने नवीन तकनीक, नए उत्पादों एवं आविष्कारों द्वारा भौतिकवाद को जन्म दिया, जिससे समाज के लोगों को यानी समाज के व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर क्या हुआ, ऊंचा उठा, और इसके अतिरिक्त लोगों की कार्य शक्ति भी बढ़ी, उनकी कार्य क्षमता बढ़ी और वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने में भी आगे आए, उसमें भी सक्सेस रहे। फिर ये भौगोलिक असमानताओं को दूर करने में सहायक, हेल्पफुल इन रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। उद्यमी भौगोलिक असमानताओं और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार भी पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु निजी उद्यमियों को आकर्षित करती हैं और उन्हें भूमि एवं पूंजी उपलब्ध करवाकर पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में सहयोग करते हैं। फिर अन्वेषण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, क्योंकि उद्यमी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, नव प्रवर्तन को अपनाना, कोई नए नए कार्यों को क्रियान्वित करना। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो उसके अनुसार विकास, अन्वेषण एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार संपूर्ण समाज का हित संवर्धन यानी उन समाज के व्यक्तियों के हितों के अंतर्गत ही एक एंटरप्रेन्योर अपने निर्णय लेता है, अपने डिसीजन लेता है। तो इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से अब हम ये जान चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इस तरह से एंटरप्रेन्योर अपने क्षमता से, अपने गुणों के द्वारा हमेशा देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देता है। अब नेक्स्ट लेसन में अपन करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर।